आप एक नारी हैं ये कहना कहीं से ये नहीं है। नारी नारी को बोला जाता है शक्ति का रूप। नारी चाहे तो सब कुछ कर सकती है। वो जिला परिषद को बहुत गंभीरता से लिया। ऑफिस रोज आना जाना मैंने शुरू किया। अपने जो मुझसे मेरे सदस्य में जो मुझसे पहले थे इस क्षेत्र में, जो अनुभव रखते थे, उन लोगों के साथ उठना बैठना, मैंने उन लोगों से बातें को जाना कि जिला परिषद में कैसे कार्य होता है, क्या होता है, पंचायती राज को पढ़ा, अपने दायित्वों को जाना। फिर घर से भी मुझे पूरा पति का जिस तरह सपोर्ट था कि तुम हम हैं साथ में, तुम चलो, तुमको चुनाव लड़ना है, उनका पूरा साथ, उनका पूरा सहयोग रहा। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा ये दायित्व है, कैसे संभालना है, देखो, उनका पूरा विश्वास था, सदस्यों को विश्वास था, बस विश्वास था तो मैंने ठान लिया था कि मुझे कर। इस वक्त मैं धनबाद जिले के बाघमारा विधानसभा में उपस्थित हूँ। मेरे साथ जिला परिषद चेयरमैन शारदा सिंह उपस्थित है। काफ़ी लंबे समय से इन्होंने अपना संघर्ष किया है। एक महिला होने के नाते जिला परिषद चेयरमैन बन जाना काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ है। किस प्रकार से इन्होंने जिला परिषद का चेयरमैन बने, सारा संघर्ष इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जोहार, नमस्कार। जी नमस्कार, जोहार आपको कैसे और हैं? आपके चैनल को बहुत बहुत जोहार, नमस्कार जी। बढ़िया। आपका संघर्ष किस प्रकार से रहा? जैसा कि देखा जाए कि आप एक महिला हैं, घर गृहस्थी संभालना, बाल बच्चे को स्कूल भेजना, खाना बनाना, परिवार देखना, उस दौरान राजनीतिक करियर में अपना कदम रखना, चुनाव लड़ना, चुनाव का प्रचार करना, इस संघर्ष को कैसे झेलें आप? जी, आप एक नारी हैं ये कहना कहीं से ये नहीं है। नारी नारी को बोला जाता है शक्ति का रूप। नारी चाहे तो सब कुछ कर सकती है। तो बस सोचा नहीं था कभी कि राजनीति में आना रहेगा, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था इसके बारे में। कभी सपने में भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं राजनीतिक में आऊँगी। ऐसे तो घर वाले मेरे, जब से मैं ससुराल में शादी होकर के आई, सभी लोग शुरू से राजनीतिक में हैं, ससुर जी, पति मेरे। लेकिन मैंने नहीं कभी सोचा था कि मैं घर गृहस्थी छोड़ करके राजनीतिक में आऊँगी। मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में था। मैंने सोचा था कि मैं बच्चों को पढ़ाती थी पहले स्कूल में, प्राइमरी प्ले क्लास के स्कूल के बच्चों को, प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाती थी। मेरा इसी में इंटरेस्ट था। लेकिन चूँकि जनता का हमेशा हम लोग के घर से लगाव रहा है, और चुनाव में महिला सीट हो गया जिला परिषद चुनाव में, जनता का ये था कि नहीं, हम लोग शुरू से लगे हुए रहते हैं तो चुनाव भाभी को लड़ना चाहिए, लड़िए, हम लोग का जनता का साथ है, आपके साथ, मेरे क्षेत्र वाले लोग मेरे साथ हैं। तो मुझे चुनावी माहौल में बोला गया तो प्रवेश हो गया, मैं आ गई चुनाव ये राजनीतिक में। चेयरमैन का सफ़र कैसा रहा? चेयरमैन बन जाना, फर्स्ट बार चुनाव लड़ना, फिर चेयरमैन का सीट संभालना, ये स्थिति कैसा रहा? देखिए, एक जिला परिषद बनना, उसके बाद चेयरमैन अध्यक्ष का चुनाव आ गया, फिर ऊपर वाले की कृपा बोलिए, सब लोगों का साथ बोलिए, मैं चेयरमैन बन गई। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी कि अपने क्षेत्र को देखना, साथ ही साथ 29 और सदस्य को देखना, क्षेत्र को देखना, एक बहुत बड़ा, समझिए तो एक बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए। एक बहुत बड़ा ये था कि कैसे करना है इसको। पर मैंने काम को, जिला परिषद को बहुत गंभीरता से लिया। ऑफिस रोज आना जाना मैंने शुरू किया। अपने जो मुझसे मेरे सदस्य में जो मुझसे पहले थे इस क्षेत्र में, जो अनुभव रखते थे, उन लोगों के साथ उठना बैठना, मैंने उन लोगों से बातें को जाना कि जिला परिषद में कैसे कार्य होता है, क्या होता है, पंचायती राज को पढ़ा, अपने दायित्वों को जाना। फिर उसके बाद धीरे 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 सभी का साथ रहा, उनके सदस्यों का साथ रहा मेरे साथ। सबसे पहले तो मैं ये बोलना, सबसे अच्छी बात है कि उन लोगों ने मुझे निर्विरोध चुना भी और मेरा साथ भी दिया। फिर धीरे धीरे चीज़ों को मैंने समझा, राजनीतिक को मैंने समझा। मेरे घर से भी मुझे पूरा पति का जिस तरह सपोर्ट था कि हम हैं साथ में, तुम चलो, तुमको चुनाव लड़ना है, उनका पूरा साथ, उनका पूरा सहयोग रहा। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा ये दायित्व है, कैसे संभालना है, देखो, उनका पूरा विश्वास था, सदस्यों को विश्वास था, बस विश्वास था तो मैंने ठान लिया था कि मुझे करना है, और मैंने करने का और पूरा करने का पूरा प्रयास किया है। जितने भी लोग युवा है या फिर पढ़े लिखे लोग हैं, राजनीति को बहुत ही गंदे नज़र से देखते हैं। राजनीति को आप किस रूप में समझ रहे हैं? देखिए, राजनीति को गंदा नहीं बोल सकते आप। सबका देखिए, अब कौन लोग सोचते हैं, सबका अलग अलग तजुर्बा होता है, अपना अलग अलग अनुभव है देखने का। राजनीति की सेवा का सीधा मार्ग है कि लोग समाज की सेवा करना चाहते हैं, पर लोगों पर, समाज के लोगों की परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, उनके बीच में रहना चाहते हैं, तो उनका नेतृत्वकर्ता बन जाते हैं। तो ये कहीं से गलत नहीं है, सबका करने
कोई गलत तरीके से करता है तो वो गलत है, लेकिन राजनीति को गलत नहीं कहा सकता। ये गलत नहीं है। आप सेवा करिए, लोगों के बीच में रहिए, लोगों का काम करिए। लोग भी तो चाहे अगर किन्हीं का काम नहीं होता है तो आपके पास चले आ जा रहे हैं। आपको अपनी समस्या बता रहे हैं तो आप उसका पूरा कर रहे हैं, तभी तो वो आप पे विश्वास जता के आ रहा है। तो आप राजनीति का अलग-अलग रूप होता है। मेरे ख़्याल से राजनीतिक को हम देख सकते हैं सेवा के भाव से, लोगों की सहायता करने के भाव, लोगों के बीच में रहने के तौर से। तो इस तरह मुझे नहीं, अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है कि राजनीतिक कुछ गंदा नहीं है, अच्छा है। आप सेवा की भावना से अगर उतरे हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन है। लोग अपने लिए जीते हैं, आप समाज के लिए जीते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है कि कोई अपने जीवन को पूरे जनता के लिए निछावर कर दे, उनके बारे में दिन-रात सोचे। तो अपने-अपने देखने की नज़रिया होना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस अभी तक मुझे कुछ खराब नहीं लगा। बहुत आनंद मिलता है जब हम किसी का मदद करके, कोई अगर हमारे पास कुछ अपेक्षा लेकर के, मन की कुछ परेशानियों को लेकर के आए और जब हम उसको दूर कर देते हैं और वो जब संतुष्ट होके हमारे पास आ जाते हैं, तो उसका एक अलग आनंद है जो मैंने महसूस किया है। बाघमारा में देखा जाए, बाघमारा विधानसभा में कोल खनन सबसे ज़्यादा होता है। कई लोग आपके पास समस्याओं को लेकर आते हैं, अपनी समस्या सुनाते हैं। उन समस्याओं का समाधान आप किस रूप में करते हैं, कैसे करते हैं? क्या आपसे वो लोग संतुष्ट हो पाते हैं या नहीं? देखिए, ये तो एक सिर्फ़ बागबाना में नहीं, जहाँ भी है वहीं पे हो रहा है। लोग अपनी समस्या को लेकर के आते हैं कि उनका ज़मीन का ये हो रहा है, तो वहाँ के जो बीसीसीएल के चल रहे हैं, उनसे फ़ोन में बात करते हैं कि इनकी क्या परेशानी है, उसको देखिए क्यों इनका नहीं हो रहा है काम। फ़ोन से उनसे जीएम से बात करके या फिर जैसे भी हो, जो परेशानी से आते हैं, मैं उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करती हूँ। आगे का क्या सफ़र आपका? सिर्फ़ जिला परिषद ही रहेंगे क्या या फिर चुनाव विधानसभा की तैयारी करेंगे? देखिए, कार्यकर्ता तो बीजेपी के हम लोग हैं ही। पूरी जब इसमें आए हैं, घर के सारे पति मेरे अभी वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष हैं। इससे पहले मंडल अध्यक्ष रहे हैं, उससे पहले महामंत्री रहे हैं। तो कार्यकर्ता हम लोग शुरू से बीजेपी के हैं। हम लोग बीजेपी के लिए हर कार्य करते हैं, जी-जान से करते हैं, पूरी शक्ति लगा के करते हैं। और बीजेपी पार्टी पार्टी अगर मुझे कभी इस नज़र से देखे और पार्टी जो भी दायित्व मुझे देगी, मैं उसे पूरी निष्ठा से, पूरे भाव से, पूरी ताकत से निभाऊँगी। देखा जाए तो 5 साल के कार्यकाल में बहुत कुछ नहीं किए, अपने वादे भी पूरा नहीं किए। 5 लाख नौकरी नहीं दे पाए, बेरोज़गारी भत्ता नहीं दे पाए। मान लीजिए वर्तमान में आपकी सरकार आती है 2024 में, तो 5 साल के कार्यकाल में क्या करेंगे? बहुत सारी योजनाएँ अभी ला रहे हैं। क्या योजनाएँ सिर्फ़ धरातल पे उतर पाएँगी या फिर सिर्फ़ बातों पे ही रहेंगी? नहीं, मैं अभी आपने कहा कि आप खुद बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे वादे किए, नहीं पूरे नहीं किए। वादे को हम लोग गिनवा देते हैं आपको। उन्होंने कहा था कि सभी महिलाओं को चूल्हा के पीछे 1000 रुपया मिलेगा। आज लगभग समय तो कोरोना का साथ छोड़ दीजिए तो 5 साल होने को है, 5 साल होने वाला है। 5 साल में अगर आप 1-1 हज़ार रुपये का अगर आप जोड़ें महिलाओं का, तो कितना नुकसान में जा रही है महिला। अभी जब चुनाव आने वाला है तो आप 1000 2000 रुपया कर कह रहे हैं। मैया सम्मान योजना के तहत आप दे रहे हैं। तो ये वादा आप ही का था, हम लोगों ने तो नहीं कहा था। आपने ही कहा था कि हम चूल्हा पीछे महिलाओं को देंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे, वो भी नहीं दे पाए। भत्ता देंगे, वो भी नहीं दे पाए। 5 लाख देंगे, वो भी नहीं दे पाए। और अभी हम बीजेपी का जो भी योजना है वो वही वादा करेंगे जो हम पूरी करेंगे। जितना भी योजना अभी बीजेपी की तरफ से आ रहा है, आप सेंट्रल से बहुत सारी योजना आ रही है जो किया जा रहा है। पेंशन भी जो वादा किया गया था वो दिया जा रहा है। जितने भी वादा किए थे बीजेपी ने पूरा किया और अभी भी जो भी वादा करें उन सबको पूरा करेंगे। अच्छा, बीजेपी देखा जाए दूसरे नेताओं, दूसरे पार्टियों से क्या अंतर देख रहे हैं बीजेपी का? हम जो बोलते हैं वो हम करते हैं। बीजेपी वाले जो बोलते हैं वो करते हैं। चलिए बहुत धन्यवाद।